हेलो स्टूडेंट, पूर्वानुमानित परीक्षा 2022 कक्षा 10 विषय नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन में जो आप लोगों को पेपर देना है उसी से संबंधित आज का पेपर मैं बताने जा रहा हूँ। 50 अंकों का प्रश्न पत्र है। 3 घंटा 15 मिनट समय इसके दिएगा। हालांकि आप लोग पेपर जो है पहले ही ख़त्म कर लोगे। सेम उसी तरह के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर खंडों क्रमानुसार ही कीजिए। जांच ले प्रश्न पत्रों की कुल संख्या 28 है तथा मुद्रित प्रश्नों की संख्या 3 है। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले क्रमांक अवश्य लिखिए। घंटी का प्रथम संकेत प्रश्नों के पत्र के वितरण एवं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट के पश्चात घंटी के द्वितीय संकेत पर ही प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आप लोगों को ये फिजिकल एजुकेशन के पेपर में मिलता है वो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी विकल्प का उत्तर चुनकर आप लोगों को लिखना है। पहला जो प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस सन में हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उसी तरह आप लोगों को सही उत्तर का मिलान करना है या सही उत्तर आपको पसंद निकाल के उत्तर में लिख देना कॉपी में। 1895, 1897, 1898 या फिर 1899। दूसरा जो प्रश्न आया है, तृष्णा ही सब दुखों का मूल है, किसने कहा है ये बात? महात्मा बुद्ध ने, गुरु गोविंद सिंह ने, स्वामी दयानंद ने या फिर प्रेमचंद ने? तो चारों में से किसी एक का ही जो उत्तर यहाँ पर माना जाएगा। तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर है, स्वतंत्र भारत के 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती के प्रथम मेडल प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी थे वो कौन थे? तो 1952 की बात हो रही है। प्रथम ओलंपिक कह सकते हैं। स्वतंत्र भारत की जो ओलंपिक कुश्ती में प्रथम मेडल जो प्राप्त हुआ था वो किस खिलाड़ी को हुआ था, ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ। केडी जाधव को, माधो सिंह को, पप्पू यादव को या द्वारा सिंह को? अगला, ओलंपिक ऑर्डर किस स्तर का अवार्ड है, ये आपको बताना है। राज्य स्तर का, जनपद स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का? पांचवा जो प्रश्न है ऑप्शनल वाला, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है, हृदय में होता है, किडनी में या फिर लीवर में? अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो यहाँ पूछे जा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। एक एक अंक के प्रश्न हैं। अतीत को दफना दो, अंत भविष्य तुम्हारे सामने है, किसने कहा? 7वां प्रश्न, ब्रह्म विद्या में कुल विषयों की संख्या कितनी है, उसको आप लोगों को लिख देनी है। शत्रुता और मित्रता में किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। 10वां जो प्रश्न है, खेलवा है जो हम खाली समय में अपनी पसंद से करते हैं, उस किसने कहा? अधिकतम सब्स्टिट्यूट स्थापन खिलाड़ी वॉलीबॉल में कितने होते हैं, ये आपको ज्ञात होगा। 12वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, सूर्य नमस्कार का 7वां मंत्र आप लोग को याद होना चाहिए। 13वां प्रश्न, कुश्ती खेल कितने मिनट का होता है? 14वां प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? 15वां प्रश्न में ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है? 1 अंक का प्रश्न है। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पर 4 प्रश्न लघु उत्तरीय, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कुछ प्रश्न लघु उत्तरीय के हैं वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के हैं। तो किन्हीं 2 पुराणों के नाम अगर आप लोग लिखते हो तो 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। रंगभूमि तथा एक घूंट के रचनाकार का नाम लिखना है। 18वां प्रश्न, एक बालक ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर से धन प्राप्त कर क्या किया था? और 19वां जो प्रश्न है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए मन समर्पित और क्या समर्पित था और भी दूं? तो ये आप लोगों को क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है, यहाँ पर पूरी पंक्ति को कंप्लीट करना है। 20वां प्रश्न, सूर्य से हम क्या क्या मांगते हैं? ये आप लोगों को जो पुस्तक मिली होगी नैतिक शिक्षा की कक्षा 10 के लिए, तो आप लोगों ने सब प्रश्न के उत्तर पढ़े होंगे। 21वां जो प्रश्न है, पाचन तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव का वर्णन कीजिए। 22वें प्रश्न में खेल में शिक्षण विधि की धारणा स्पष्ट कीजिए। और 23वां जो प्रश्न है, टाइम आउट वॉलीबॉल में किसे दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो 2 क्वेश्चन जो लघु उत्तर के बचे हैं उसको भी मैं बता देता हूँ। कुश्ती में भार तौलने की जो पद्धति होती है उसका वर्णन आप लोगों को लिखना है। राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। उसके बाद आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। संपूर्ण वंदे मातरम अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो संपूर्ण वंदे मातरम जो आप लोगों को ज्ञात होगी, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। वंदे मातरम आप लोग स्कूल में करते भी होंगे। अगर ये नहीं आता तो आप लोग अथवा करके जो दूसरा प्रश्न दिया है इसको आप लोग कर सकते हैं। कारगिल के वीर इंद्रजीत पर आप लोग टिप्पणी लिखिए। 27वां जो प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब आप लोगों को चित्र बना के ही वर्णन करना है इसको। अगला जो 28वां प्रश्न है उसमें भी 2 ऑप्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। एशियाई खेल के बारे में विस्तार से संपर्क बताइए आप लोग, या फिर संचालन क्रिया का विस्तार में वर्णन कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। 3 पेज का पेपर था और इतने ही 28 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे और सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।